NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। नगर निगम के ठेकेदारों पर 13 पुल निर्माण कार्यों के लिए 182 करोड़ रुपए अधिक वसूलने का आरोप। सुभाष ब्रिज का कैंटिलीवर खराब हालत में है। 5 महीने पहले की रिपोर्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया। पुल के दोनों ओर संतुलित आउटरिगलर लगे हुए हैं। अहमदाबाद के सुभाष पुल की बाहरी हालत देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन सलाहकार पंकज एम पटेल ने 5 महीने पहले ही स्पष्ट रूप से बता दिया था कि इसके कैंटिलीवर की हालत बेहद खराब है। हालांकि उस समय नगरपालिका ने चुप्पी साध रखी थी और पुल की खराब हालत की रिपोर्ट के बावजूद उसकी मरम्मत में कोई तत्परता नहीं दिखाई। सलाहकार ने कहा कि पुल की सामान्य स्थिति अच्छी है, हालांकि कैंटिलीवर की स्थिति ठीक नहीं। सलाहकार ने कहा है कि पुल की सामान्य स्थिति अच्छी है, हालांकि कैंटिलीवर की हालत बेहद खराब है। इस पुल में संरचना दोनों तरफ से संतुलित है और बक्सों के बीच कई चमगादड़ों की मौजूदगी के कारण वहां निरीक्षण नहीं किया जा सका। नगर निगम के ठेकेदारों पर 13 पुलों के निर्माण कार्यों के लिए 182 करोड़ रुपए की अधिक की वसूली का आरोप लगा है। फिलहाल शहर में 13 पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके लिए नगर निगम ने ठेकेदारों पर नगर निगम को 182.66 करोड़ रुपए अधिक देने का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता शहजाद खान पठान ने ये भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इन 13 पुलों का निर्माण अभी भी जारी है, जिनमें नगर निगम ने 1.08% कम से कम लेकर 36.60% अधिक तक की दरें लगाई है। 1153 करोड़ रुपए के 13 टेंडर स्वीकृत किए गए थे, जिनमें इतनी बड़ी रकम का भुगतान किया गया, जबकि सामग्री की कीमतों में वृद्धि के कारण और भी अधिक रकम का भुगतान करना होगा। नगर निगम के ठेकेदारों पर 13 पुलों के निर्माण कार्य के लिए 182 करोड़ रुपए की अधिक वसूली का आरोप लगा है। वर्तमान में शहर में 13 पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके लिए नगर निगम ने ठेकेदारों से 182.60 करोड़ रुपए की अधिक वसूली की है। इसके लिए नगर पालिका ने ठेकेदारों पर नगर पालिका को 182.66 करोड़ रुपए के अधिक भुगतान करने का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता शहजाद खान पठान ने यह भी कहा है कि उन्होंने बताया कि इन 13 पुलों का निर्माण कार्य अभी भी जारी है, जिनमें नगर पालिका ने 1.08% कम से लेकर 36.60% अधिक तक की दरें लगाई है। 1153 करोड़ रुपए की 13 टेंडर स्वीकृत किए गए थे, जिनमें इतनी बड़ी रकम का भुगतान किया गया, जबकि सामग्री की कीमतों में वृद्धि के कारण और भी अधिक रकम का भुगतान करना होगा। एनटीवी टाइम के लिए चिराग सोनी की रिपोर्ट। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सबसे विवादित यदि कोई डिपार्टमेंट हो तो वो ब्रिज प्रोजेक्ट है। लगातार विवाद में रहने वाले ब्रिज प्रोजेक्ट कभी भी सुधरने का नाम नहीं लेता। गंभीरा, हटकेश्वर, मोरबी जैसी घटनाओं के बाद भी कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ब्रिज प्रोजेक्ट अभी भी सुधर नहीं रहा है। 9/7/2025 को यानी कि 4 महीने पहले ही ब्रिज प्रोजेक्ट के द्वारा एक रिपोर्ट डिक्लेयर करने में आया था, जिसमें अहमदाबाद के 69 ब्रिज का इंस्पेक्शन रिपोर्ट ब्रिज प्रोजेक्ट द्वारा जाहिर करने में आया था। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो 69 ब्रिज प्रोजेक्ट के जो रिपोर्ट्स आए हैं, उसमें एक जियो डिज़ाइन रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 34 ब्रिज का इंस्पेक्शन किया गया है। पंकज एम पटेल कंसल्टेंट ने 35 ब्रिज का इंस्पेक्शन किया गया है। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि ये सभी रिपोर्ट फर्जी और गुमराह करने वाले रिपोर्ट बनाए गए हैं, जिसमें ज़्यादातर सभी ब्रिज में गुड, वेरी गुड और फेयर करके सिर्फ फॉर्मेलिटी करने का काम इन कंसल्टेंट के द्वारा किया गया है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस पार्टी मीडिया के माध्यम से अहमदाबाद शहर की जनता को बताना चाहती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण सुभाष ब्रिज है। 9/7/2025 को सुभाष ब्रिज का जब इंस्पेक्शन रिपोर्ट बाहर आया तो सबसे पहली एक लाइन उसमें लिखी गई है रिपोर्ट में कि ओवरऑल फेयर कंडीशन, यानी कि ब्रिज अच्छे ठीक कंडीशन में है। अब ओवरऑल फेयर कंडीशन होता तो 4 महीने के बाद यानी कि 3 दिन पहले जो ब्रिज पर स्लैब टूटने से ब्रिज को बंद कर देना पड़ा, वो परिस्थिति क्यों निर्माण हुई है? कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला सवाल ये है कि कंसल्टेंट ने कहा है कि ओवरऑल इन फेयर कंडीशन। दूसरी बात उसी रिपोर्ट में सुभाष ब्रिज के लिए कही गई है कि कैंटिलीवर स्लैब इन अ पुअर कंडीशन, यानी कि कैंटिलीवर स्लैब पुअर कंडीशन में है। अब सबसे पहले तो लिख रहे हैं कि फेयर कंडीशन है, उसके बाद लिखा गया है कि कैंटिलीवर स्लैब
पुअर कंडीशन में है। और यदि कैंटिलीवर स्लैब पुअर कंडीशन में था तो पिछले 4 महीने से ब्रिज प्रोजेक्ट के अधिकारी क्या कर रहे थे, उसके ऊपर गंभीर कार्य क्यों नहीं किए गए। अब तीसरी जो बात है वो काफ़ी चौंकाने वाली है कि सुभाष ब्रिज के तीसरे जो पॉइंट पे उन्होंने इस इंस्पेक्शन में लिखा गया है कि ब्रिज के बॉक्स में चामा चिड़िया होने के कारण ब्रिज के बॉक्स को चेक नहीं किया गया है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि 15,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बात करता है और सुभाष ब्रिज की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ब्रिज के बॉक्सेस के नीचे चामा चिड़िया होने के कारण ब्रिज को चेक नहीं किया गया। अब इस प्रकार की रिपोर्ट ये बताती है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ब्रिज प्रोजेक्ट कितनी गंभीरता से कार्य करता है। मैं मानता हूँ कि जो भी ब्रिज जो फेयर, गुड और वेरी गुड कंडीशन में है वो सारे के सारे फर्जी रिपोर्ट है। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले तो ये मांग करती है कि पंकज एम पटेल कंसल्टेंट जिसने 35 ब्रिज का इंस्पेक्शन किया है उसको सबसे पहले ब्लैकलिस्ट किया जाए और इन सभी रिपोर्टों का साइंटिफिक तरीके से फिर से रिपोर्ट की जाए और सभी ब्रिज के लिए फिर से रिपोर्ट डिक्लेयर किया जाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब कैंटिलीवर स्लैब पुअर कंडीशन में बताया गया है तो ओवरऑल इन फेयर कंडीशन में ब्रिज कैसे आ सकता है। और कैंटिलीवर स्लैब यदि डैमेज है तो वो अधिकारी जिसने अभी तक उसे बनाया नहीं था उसको तात्कालिक सस्पेंड करने की कांग्रेस पार्टी मांग करती है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ब्रिज प्रोजेक्ट का ये है कि हाटकेश्वर ब्रिज के बाद लगातार ब्रिज प्रोजेक्ट विवादों में रहा है और इस रिपोर्ट के जरिए भी ये बताता है कि ब्रिज प्रोजेक्ट गंभीरता से कार्य नहीं करता। उसका कारण ये है कि अभी फिलहाल अहमदाबाद शहर में 13 ब्रिज का निर्माण हो रहा है जिसके पीछे 1,153 करोड़ रुपए की मातबार रकम खर्च की जा रही है। अब सबसे बड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा कांग्रेस पार्टी के सामने कल ये आया है कि ब्रिज प्रोजेक्ट में असिस्टेंट सिटी इंजीनियर की 1 पोस्ट है, डेप्यूटी सिटी इंजीनियर की 3 पोस्ट है, असिस्टेंट सिटी इंजीनियर की 6 पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर की 12 पोस्ट है और टेक्निकल सुपरवाइजर की 16 पोस्ट है। यानी कि कुल मिलाकर 38 लोगों की पोस्ट, इतने सारे अधिकारियों की पोस्ट ब्रिज प्रोजेक्ट के द्वारा रखी गई है। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन 38 में 21 जगह खाली पड़ी हुई है। यानी कि 38 में से 21 जो पोस्ट है वो खाली रखी गई है। अब आप समझिए कि वार्षिक जब ब्रिज में कार्य 13 ब्रिज के कार्य चल रहे हो और 1,153 करोड़ के कार्य चलते हो, वहां पर 21 जगह खाली पड़ी रहती हो तो ये साफ बताता है कि कितनी गंभीरता से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ब्रिज प्रोजेक्ट में कार्य कर रहा है। टेक्निकल सुपरवाइजर में 16 जगह है जिसमें 11 जगह खाली पड़ी हुई है। असिस्टेंट सिटी इंजीनियरिंग में 6 जगह है जिसमें 4 जगह खाली पड़ी हुई है। असिस्टेंट इंजीनियर में 12 जगह है जिसमें 7 जगह खाली पड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, इतने वर्षों के बाद हाटकेश्वर और सुभाष ब्रिज की घटना के बाद फिर एक नोटिस जारी की जाती है कि इन सभी पोस्टों को आउटसोर्सिंग के जरिए भरा जाएगा। पिछले 20 वर्ष के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने ब्रिज प्रोजेक्ट में अभी तक पोस्ट भर नहीं पाए, जिसके कारण इस प्रकार के कार्य और इस प्रकार की घटनाएं घटती जा रही है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि ब्रिज प्रोजेक्ट में जो भ्रष्टाचार और जो सीरियसनेस नहीं दिखाई जा रही है उसको गंभीरता से लिया जाए, इन सभी पोस्टों को जल्द से जल्द भरा जाए। और ये जो रिपोर्ट जो ब्रिज प्रोजेक्ट द्वारा बनाई गई है, कांग्रेस पार्टी मानती है कि ये फर्जी रिपोर्ट को तात्कालिक नेगलेक्ट कर एक साइंटिफिक तरीके से रिसर्च किया जाए और नई रिपोर्ट अहमदाबाद शहर की जनता के आगे डिक्लेयर की जाए। છે કે સુભાષ બ્રિજનો રિપોર્ટ 4 મહિના પહેલા એમસી ને સુપરત કરાયો હતો। એજન્સી જે પંકજ એમ પટેલ છે તેઓ કહ્યું હતું કે આ બ્રિજ છે ઓવરઓલ ઇન ફેર કન્ડિશનમાં છે, તો 4 મહિનામાં જ આ બ્રિજમાં આ પ્રકારની સ્થિતિ કેમ બને અને કહી શકાય કે અધિકારીઓની પણ ક્યાંક કમી છે તે જોવા મળી રહી છે।
ગંભીરા બ્રિજની દુર્ઘટના બાદ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ટેન્ડર બનીને એમ પેનલોને જે મહાનગરની અંદર 90 કરતાં જે વધારે બ્રિજો આવેલા છે, જેમાં નદી ઉપરના પણ બ્રિજોનો સમાવેશ થાય છે, એની પ્રાઇમરી ચકાસણીની કામગીરી અને બ્રિજના ઇન્સ્પેક્શન માટેના વર્ક ઓર્ડરો આપવામાં આવ્યા હતા. એની અંદર જે 2 કે 3 કંપનીઓને અલગ અલગ વાત કરે કે ઓર્ડર જે આપવામાં આવ્યા હતા, ફર્સ્ટ સ્ટેજના ઇન્સ્પેક્શનની અંદર એ લોકો દ્વારા કોર્પોરેશનને રિપોર્ટ પણ કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ફરીવાર બીજી વાર ઇન્સ્પેક્શનની પ્રક્રિયા જ્યારે ચાલુ થઈ ત્યારે તરત જ આ ઘટના જે સ્પાનની અંદર તિરાડ અને ઉપરના ભાગની અંદર રોડ ઉપર પણ તિરાડ અને નજીક આપણે વાત કરીએ કે વોકિંગ ટ્રેપ પર સ્લેબની અંદર પણ જે જોવા મળી અને સ્પાનના ભાગ પર અસર જોવા મળી, એને આધારે મહાનગરપાલિકાએ કોઈપણ જાતની દુર્ઘટના ન બને તે માટે આ બ્રિજ અવરજવર માટે બંધ કરાવી દીધો. અને અલગ અલગ વાત કરીએ કે આઈઆઈટી રૂડકી છે, SVNIT, તદુપરાંત કસાડ અને વિવિધ એજન્સીઓ હાલ ઇન્સ્પેક્શન કરી રહી છે. 25 ડિસેમ્બર સુધી આ હાલ બ્રિજ બંધ રહેવાનો છે. વિપક્ષ દ્વારા ખોટા જે આક્ષેપો કરવામાં આવે છે, ફર્સ્ટ રાઉન્ડની અંદર જે રિપોર્ટ આપવામાં આવ્યો હતો એના આધારે બ્રિજ ચાલુ રાખવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ જ્યારે મહાનગરપાલિકાએ જ્યારે બીજી વાર એને ઇન્સ્પેક્શન કરાવ્યા અને ત્યાં અગર આપણને ખામી જોવા મળી તો તરત જ ત્વરિત પ્રશાસન દ્વારા તરત જ આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો અને બ્રિજને હાલ પૂરતો બંધ કરવામાં આવ્યો છે. આઈઆઈટી રૂડકી, આઈઆઈટી બોમ્બે, કસાડ, વિવિધ એજન્સીઓ અને જે બ્રિજનું ટેકનિકલ નોલેજ ધરાવતા જે જાણકારો છે એના દ્વારા હાલ તપાસ ખૂબ જ ચાલી રહી છે. આવનાર સમયગાળા માટે એનો નિર્ણય હયાત પરિસ્થિતિ શું છે, ડેવલપિંગ એનું કઈ રીતે કરવું એ માટેનો નિર્ણય કરવામાં આવશે. તદુપરાંત મહાનગરપાલિકાની અંદર દરેક વિભાગની અંદર સ્ટાફની ભરતી પ્રક્રિયા ચાલુ છે. TFની અંદર જ 2 મહિના પહેલાં 93 જેટલા ટેકનિકલ સુપરવાઇઝરના ઓર્ડર કરવામાં આવ્યા હતા. હાલ પણ વર્તમાનપત્રોમાં એડ આપી લગભગ 1 મહિના પહેલાં એન્જિનિયરો અલગ અલગ વિભાગની અંદર AC આના વાત કરીએ કે એન્જિનિયરોની અરજી મંગાવવામાં આવી છે. ટૂંક સમયમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટી, GTU અથવા તો IIMના નેજા હેઠળ તેની એક્ઝામ લેવામાં આવશે. હમણાં જ ફાયર વિભાગના 100 જવાનોની ભરતી કરવામાં આવી. અલગ અલગ વિભાગમાં ભરતીની પ્રક્રિયા 600 જેટલા આપણે વાત કરીએ કે ઓપરેટરો પણ લેવામાં આવ્યા છે. દરેક વિભાગની અંદર ભરતીની પ્રક્રિયા ક્રમશઃ ચાલુ છે.